आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो कि बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी के मालिक हैं, साथ साथ मल्टीपल बिजनेसेस को मैनेज करते हैं। यानी एक ही नाम से मल्टीपल बिजनेसेस हैं, उन तमाम को मैनेज किया जाता है। कैसे मैनेज करते हैं, क्या रूटीन होता है, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ शहबाज अली मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, एक नाम और इतने सारे बिजनेसेस, पहले तो मुझे बताइएगा पॉपुलर इंडस्ट्रीज़ जो है वो कौन कौन से बिजनेसेस में? वैसे तो हम 6 सेक्टर्स में काम करते हैं। हम जूसेस बनाते हैं। हम जूसेस में जो है वो माज़ा और पोली, आपने बहुत मशहूर ब्रांड्स देखे होंगे। उसके अलावा हम शुगर बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं, टेक्सटाइल में। अच्छा, टेक्सटाइल में भी हैं। उसके अलावा हम माचिस भी बनाते हैं। वी डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, जिसमें प्लास्टिक्स भी है। खासे काम करते हैं। तो अच्छा, कोशिश यही रहती है कि हम सोसाइटी की खिदमत कर सकें और कोई टैक्सेस के हवाले से, कोई एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी कोई अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकें। अच्छा, इसके साथ साथ फैब्रिक्स में लास्ट ईयर मेरे ख्याल में मेरी आपसे मुलाकात हुई थी और बातचीत हुई थी, तो आपने बेडशीट्स और जो एक प्रेट लाइन आपकी है वो तमाम चीज़ें उसका जिक्र किया था। फिर साथ साथ एजुकेशन सेक्टर की भी बात हुई थी, उसमें क्या काम हो रहा है सर? जी, एजुकेशन में वैसे तो ज़्यादातर हमारा हम नॉन NGO के तौर पर काम करते हैं। NGO के तौर पर काम करते हैं और चूँकि हमारी अपनी फाउंडेशन है, पॉपुलर फाउंडेशन, जी जी जी, और उसके अंडर दी अम्ब्रेला जो है वो बहुत सारे चैरिटेबल काम करते हैं, जिसमें अच्छा जिसमें स्कूल्स हैं, जिसमें जो है मदारिस हैं, और जिसमें कि मेडिकल कॉलेज भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और हॉस्पिटल्स भी हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो हम खास सोशल अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत काम करते हैं। अच्छा, कैसे आना हुआ इस बिजनेस में, कैसे आए मतलब इस बिजनेस की? नेचुरली दिस इज अ फैमिली ओन्ड बिजनेस, और दादा जान ने बिजनेस स्टार्ट किए और आज हम थर्ड जनरेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे ने भी ज्वाइन इन कर लिया, तो वी आर द 4th जनरेशन नाउ। आपके बेटे ने क्या स्कूल से ही ज्वाइन कर लिया या कैसे? नहीं, अभी रिसेंटली मैंने शादी की है अपने बेटे की। अच्छा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ही जॉइंड अस सिंस। इतने बड़े बड़े बच्चे आपके, लगता तो नहीं है आपको देख के। अल्हम्दुलिल्लाह। पर सेहत का क्या राज है आपकी? बस मैं कोशिश करता हूँ कि मुंह को जो है वो जिप लगा के रखूँ। बहुत सारे लोग सेहत के बारे में बात करते हैं कि जी जिम जाएं, और जिम के बगैर जो है वो ज़िंदगी नहीं है। यस, इसमें तो कोई शक नहीं है। हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए इंसान को जो है वो काम करना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर आप वॉक भी कर लें और अपने मुंह को थोड़ा सा जिप लगा लें, तो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं आप। अच्छा, तो ये तो मतलब सिर्फ खामोश रहने से ज़िंदगी बेहतर गुजार नहीं, आई डोंट मीन खामोश रहने से। आई मीन टू से कि खाना जो है वो मुरगन ग़िज़ाएं ना खाएं, सादा खाना खाएं। अच्छा, तो सादे खाने से जो है वो आप सेहतमंद रह सकते हैं। सेहतमंद रह सकते हैं, ठीक है। और इतने सारे बिजनेस को मैनेज कैसे करते हैं? जी, नेचुरली एक आदमी तो कोई भी चीज़ मैनेज नहीं कर सकता। सही बात है। ऑलवेज के फैमिली ओन्ड बिजनेस है, तो पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह इन्वॉल्व्ड है। मेरे छोटे भाई मेरे साथ इन्वॉल्व्ड हैं, मेरे चाचू जो है वो हमारे चेयरमैन हैं, वो हमारे जो है वो उसमें इन्वॉल्व्ड हैं। उसके अलावा प्रोफेशनल मैनेजमेंट साथ होती है। तो बगैर प्रोफेशनली मैनेज चीज़ें जो है वो आप भी समझते हैं बड़े बड़े बिजनेसेस नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप शहबाज अली मलिक साहब आपसे भी पूछना चाहेंगे कि क्या कहते हैं आप, एक तो इस वक्त जो मुल्की हालात हैं इस हवाले से बिजनेस कैसा है आपका चल रहा है? सर, पहले मैं सर की बात को थोड़ा सा आगे जी बिल्कुल बिल्कुल। देखेंगे, सिर्फ कराची का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। जितने भी शहर हैं और अर्बन और रूरल जो है वो उसके मसाइल हैं। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि लोड तो इस शहर पर है अपनी जगह, लेकिन मेरा ID कार्ड जो है वो बना हुआ है, एक परमानेंट एड्रेस लिखा जाता है उस पर जी, और एक जो है वो टेम्परेरी एड्रेस लिखा जाता है जी। अब मुझे वो कहाँ काउंट करेंगे, वोट मेरा कहाँ डलेगा? सही बात। मैं सर, मैं एक रहता मैं कराची में भी हूँ, रहता मैं टंडवादम में भी हूँ, क्योंकि मेरा वो नेटिव सिटी है।
और वो अपना वहाँ, लेकिन मेरी इंदराज जो है वो वहाँ हुई भी रहता, मैं यहीं हूँ, मेरे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, कराची में रहते हैं, और इंदराज जो है मेरा टंडो आदम में। तो ये मसला सिर्फ कराची का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। इस मसले को वंस फॉर ऑल रिजॉल्व होने की जरूरत है। पाकिस्तान का मसला नहीं है। सब क्या कहते हैं आप? सर मैं ये समझता हूँ कि इस सारे सिस्टम को जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है। मैं इनकी बात से एग्री नहीं करता कि ये पूरे पाकिस्तान का मसला नहीं है। सियासी बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, मेरा भी सियासी घराने से ताल्लुक है, लेकिन मैं सियासी आदमी नहीं हूँ। शौकीन साहब की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो वैसे आपकी क्या एफिलिएशन क्या है सर? मेरी एफिलिएशन पाकिस्तान से है। सर कोई सियासी जमात, मैंने अर्ज किया ना, मेरी एफिलिएशन पाकिस्तान से, पीपल्स पार्टी से होगी आपकी? सर मेरी एफिलिएशन पाकिस्तान से। अगर शौकीन साहब की तो आपकी भी तो वो ठीक है, मेरा घराना, मैंने कहा ना मैं भी एक सियासी घराने से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मेरी जाती जो एफिलिएशन है वो पाकिस्तान से है। मैं सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बात करता हूँ, बाकी तो सियासी बातें सुबह से आप बात करना शुरू करेंगे खत्म ही नहीं होंगी ना। लेकिन जो सेंसिबल बात यह है कि ये बात मैं इनसे एग्री नहीं करता कि ये सिर्फ कराची का मसला है, ये सारे पूरे पाकिस्तान का मसला है। क्योंकि चाहे वो पेशावर में लोग रहते हैं तो वो किसी ना किसी गांव से उनका ताल्लुक है, उनका भी जो है वो कहीं ना कहीं वोट जो है वो इंदराज है। सर मुझे टाइम दे। इसी तरह हैदराबाद में भी यही मामलात हैं, इसी तरह आप सक्कर चले जाइए, इसी तरह जो है वो आप पंजाब में चले जाइए, लाहौर चले जाइए। लाहौर में भी आधी, जब वीकेंड आता है तो आधी पॉपुलेशन जो है वो वापस अपने गांव चली जाती है। तो हर एक का, हर शहर में कहीं ना कहीं मसाइल अपनी जगह हैं। बट मैं इनसे ये डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं इनसे ये एग्री करता हूँ कि शहरों पे लोड है, उस लोड को जो है ना वो उसी अंदाज से देखने की जरूरत है। आप मुझे बताएं, आप क्या कहते हैं कि जो शख्स जहाँ मौजूद हो उसे वहीं गिन लेना चाहिए या उसके आबाई इलाके के हवाले से उसको गिनना चाहिए? सिर्फ ये जवाब दें सर। सर पिछले 20 सालों से आईडी कार्ड हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली फंक्शन। आईडी कार्ड पे कभी जो मुस्तकिल पता है ना वो चेंज नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कि आप जाके हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएं, अपनी प्रॉपर्टी दिखाएं और कहें जी मैं अब परमानेंटली यहाँ आ गया, अदरवाइज नहीं चेंज हो सकता। सर इंदराज तो मैं करा रहा हूँ ना कि मैंने वोट कहाँ डालना है। सर वोट की बात नहीं कर रहा, आपकी मौजूदगी पे आपकी मर्दमशुमारी की बात कर रहा हूँ कि आपको कराची में गिना जाना चाहिए या आपको टंडो आदम में गिना जाना चाहिए, या अगर मेरा बदीन का मेरा परमानेंट एड्रेस है तो क्या मेरी जो मुझे शुमार कर रहे हैं वो मुझे गिन रहे हैं, मुझे बदीन में गिनेंगे या मुझे कराची में गिनेंगे? ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या कहते हैं, आपका क्या ख्याल? सर नेचुरली जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ मुझे गिनती होनी चाहिए फॉर द सेक कराची आप रह रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ यू नो, जिस तरह मैंने वही कहा ना, मैं इस बात से इनसे डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं वोटिंग के लिहाज से बात कर रहा हूँ। वो तो आपका राइट है, आप जहाँ मर्जी अपना वोट करवाएं। अच्छा शहबाज साहब, इसका मतलब ये है कि हमारा शहर जो है ये वीकेंड्स पे इसकी आबादी बिल्कुल श्रिंक हो जाती है जब लोग चले जाते हैं, ये ईद पे सारे नहीं, लेकिन लोग घूमने के लिए भी कराची आते हैं ना वीकेंड पे, ये दोनों चीजें बैलेंस हो जाता है। डॉक्टर साहब देखें 2017। अच्छा शहबाज मलिक साहब मुझे बताइएगा कि कोई मैसेज आप देना चाहेंगे रमजान मुबारक के हवाले से? जी सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त गरीबों के हालात बहुत तकलीफ में हैं, हर गरीब तकलीफ में है। गो के बिजनेसेस के हाल भी जो है वो कोई अच्छे नहीं है, हम सबको पता है। अब ठीक है, इंटरनेशनल रिसेशन की वजह से जो है वो मसाइल पाकिस्तान में भी हैं और पूरी दुनिया में भी हैं कि रिसेशन जो है वो कहीं 30% है, कहीं 40% है, और कहीं जो है वो पाकिस्तान में तो 40-50% के आसपास रिसेशन है। तो उसकी वजह से मसाइल हैं अपनी जगह, ठीक है। अब ये सियासी ना सियासी बातें हम ना करें, लेकिन ये ज़रूर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो गरीब आदमी है वो तकलीफ़ में है। और मैंने हमेशा अपने दोस्तों को भी कहा, अपने आप से भी शीशे के सामने खड़े होकर कहता हूँ कि अगर मेरी जेब में 1 रुपया भी एक्सेस है ना, तो ये वक्त है हमें जो है वो बांटना चाहिए, दोस्तों को, लोगों को जो है वो कुछ ना कुछ देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात का भी अल्लाह ताला ने ये कॉन्सेप्ट बनाया है और मुसलमानों के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई है कि गरीबों की मदद करने के लिए अल्लाह ने वैसी एक सिस्टम बनाया हुआ है ज़कात। लेकिन एज ऑफ टुडे यू नो इस ज़कात से भी आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, और अपनी जेब से कुछ ना कुछ निकाल के अपने किसी दोस्त को, साथी को, जिसको परेशान हाल देखें, हम उसे उनकी मदद करें। ठीक है। अच्छा ये भी बता दीजिएगा कि पॉपुलर इंडस्ट्रीज का मजीद कुछ और वेंचर्स ट्राई करने का इरादा है क्या? जी R&D हम जिंदगी में करते रहते हैं, जैसे हम काफ़ी सारे सेगमेंट्स में काम करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में काम हो गया सर। इंशाल्लाह और चीज़ों में भी काम करेंगे। सर्विसेज सेक्टर जो है वो इस वक्त खासा पूरी दुनिया में फ्लरिश कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हम भी वहाँ R&D कर रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह आपको बताएंगे जिस वक्त हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। सर आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। कुछ गिफ्ट्स हैं ये आपके साथ जाएंगे सर, लेकिन आफ्ताब भाई हमारे साथ मौजूद रहेंगे थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करके। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू, तशरीफ रखें सर, आप बैठे, तशरीफ रखें। थैंक यू। और इसके साथ साथ ये फॉर मी का भी गिफ्ट हैम्पर ये भी आपके साथ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बैठे, तशरीफ रखें।